मुजान किबुत्सुजी या कोकोशिबु। अगर इन दोनों को तुम स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन मानते हो तो तुम गलती कर रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि स्ट्रॉन्गेस्ट डीमंस कौन है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जिमिस एनिमे हब। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मेरे उन सभी फ्रेंड्स को जिन्होंने मेरे चैनल को सपोर्ट किया और मेरा पहला गोल यानी 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराए इन नो टाइम। सो ऑल जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और जो मेरे फ्रेंड्स बने उन सभी को मेरी ओर से तहे दिल से आरिगाटो गोजाइमस। नाउ इस वीडियो में हम रैंक करने वाले हैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट डीमंस ऑफ डीमन स्लेयर एट द एंड ऑफ द सीरीज। एंड बिलीव मी, ये लिस्ट बनाते हुए मेरा दिमाग हिल गया था कि किसे किस पोजीशन पे रखूं। एंड फाइनली मैंने लिस्ट प्रिपेयर कर दी है, तो चलो देखते हैं कि कौन कहाँ आएगा। बट वीडियो स्टार्ट हो उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं मेहनत करता हूँ, उसके बदले में तुम मेरे को अपना थोड़ा सा प्यार दो। एक लाइक कर दो, एक कमेंट कर दो अपने डीमन स्लेयर का फेवरेट कैरेक्टर। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नाउ लेट्स बिगिन। नंबर 10 गियोको। इसका लुक भले ही क्रीपी है बट स्ट्रेंथ में ये बहुत ही पावरफुल है। इसका पावर है ब्लड डीमन आर्ट पॉट मैनिपुलेशन। लोगों को अपने मटके में डाल के उनको डिफॉर्म कर देता है, दफना देता है। इसका स्पेशल मूव है पॉइजनस फिश मॉन्स्टर जो समन करता है। ये बंदा इतना स्ट्रॉन्ग है कि एटलीस्ट 1000 प्लस ह्यूमंस को ऐसे ही मार देगा, बट इतना भी नहीं कि लिस्ट में आ गया है। नंबर 9 टामायो। एक पीसफुल, क्यूट एंड सपोर्टिव कैरेक्टर जो मुजान से बहुत नफरत करती है। इसकी पावर है ब्लड डीमन आर्ट सेल डिस्ट्रक्शन। किसी के भी डीएनए को तोड़ के उसको खत्म कर देना है ना क्रेजी पावर। ऑल्सो ये वन एंड ओनली ऐसे डीमन है कि जिसने मुजान के खून के बिना ही किसी इंसान को डीमन बनाया हो। स्मार्टेस्ट डीमन इन एंटायर सीरीज। ये इतनी स्ट्रॉन्ग है कि एटलीस्ट 5000 to 10,000 लोगों को आसानी से मार सकती है। नंबर 8 हानतेंगु। ऐसा ही कुछ नाम है। अगर इसे भूल गए हो तो क्या है डीमन स्लेयर फैन बनोगे। इस बंदे के अंदर लिटरली 6 अलग अलग पर्सनालिटी थी। ब्लड डीमन आर्ट फियर। जितना डरेगा उतना ही ज्यादा स्पीड होगा। इमोशंस के बेस पर 4 क्लोन्स मींस 4 क्लोन्स बन सकते हैं। सेकिरो, काराकू, उरोकी, आइजेत्सु, ये 4 बेस फॉर्म है। एंड ये मर्ज होके उरामे एंड जोहाकुटेन में कन्वर्ट होता है, जिसमें जोहाकुटेन सबसे पावरफुल है। ये बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग है ब्रो। नंबर 7 नाके में। इन्फिनिटी कासल तो याद ही होगी। उसके क्रिएटर ब्लड डीमन आर्ट डायमेंशन स्पेस कंट्रोल। उसका जो इंस्ट्रूमेंट है बीवाल या बाइवाल जो भी उसे बोलते हो, उसी से ही पूरा का पूरा स्पेस मैनिपुलेट करती है। एंड हाँ, ये बंदी मुजान के लिए परफेक्ट शील्ड है। 50,000 प्लस लोगों को तो आसानी से मार सकती है कासल में लाके। डीमन स्लेयर की स्कैरियस्ट टेलीपोर्टर है ये। नंबर 6 हमारा आकाजा। अभी बहुत ही ट्रेंड में है। अगर रील्स, शॉर्ट्स ये सब देखा होगा तो तुम्हें पता ही होगा। इन्फिनिटी कासल मूवी में इसकी बैक स्टोरी बोले तो लव लाइक दिखाई है। एंड मुझे इसी का बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। एक्सेप्शनली पावरफुल, फाइटिंग स्पिरिट का गॉड एंड इमोशंस का दुश्मन। ब्लड डीमन आर्ट डिस्ट्रक्टिव डेथ, मार्शल आर्ट्स विद एक्सप्लोसिव शॉकवेव। रेंगोकू को मारता। इससे ही पता चलता है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है। 17,000 प्लस 75,000 प्लस लोगों को आसानी से मार सकता है। इसके लिए मैं एक ही लाइन बोलूंगा कि विलन्स आर नॉट born, they are made, they are created. Now टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन को जानने से पहले प्लीज अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। हाँ, इस वीडियो पे 2000 लाइक्स एंड 1000 कमेंट का टारगेट है, तो प्लीज जल्दी से करा देना। टॉप 5 नंबर 5 डोमा। अब इसके बारे में तो क्या ही बोलूं, मुझे बताते हुए भी थोड़ा अजीब लग रहा है। खैर बताना तो पड़ेगा। डोमा एक ऐसा बंदा जिसको लड़कियां, गर्ल्स को खाना पसंद है। अजीब है ना, क्या कर सकता है, जो है वो है। इसकी ब्लड डीमन आर्ट आइस क्रिएशन। आसपास की एयर या उसके सेल से भी वो आइस को बना सकता है, आइस को क्रिएट कर सकता है, जो कि एकदम डेंजरस लेवल का है। एंड हाँ, एक बात याद रखना, इसका फैन बनना भी गलत है, क्योंकि फैंस को खुश करके बाद में उनको खत्म कर देता है। इमोशन लेस, अल्ट्रा डेडली। नंबर 4 कामाडो नेजुको। देखो, डोमा और नेजुको दोनों में बहुत ही कंफ्यूजन था कि किसे पहले रखो, बट फ्यूचर नेजुको डोमा से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। उसके पीछे 2 रीजन है। एक ही ओनली डीमन जो सनलाइट में जा सकती है, डोमा नहीं जा सकता। एंड सेकंड, इंसान लेवल ऑफ रीजनरेशन, आकाजा से भी ज्यादा और डोमा से भी ज्यादा। अगर कभी कंट्रोल खो दिया तो बहुत ही जानलेवा साबित हो सकती है। स्वीट होने के साथ साथ S+ लेवल वाली मॉन्स्टर है। एंड बेब कॉल हर सन वॉकिंग प्रिंसेस। देखो, इस बात पर कोई भी बहस नहीं करेगा कि डोमा स्ट्रॉन्ग है। नेजुको स्ट्रॉन्ग होने वाले है और वो तुम बहुत जल्द देखने भी वाले हो। नंबर 3 कोकोशिबु खलीफा। योरिची का बाइक इतना ही काफी है इसके लिए, बट फिर भी मैं तुम्हें थोड़ा बहुत बताने वाला हूँ। अपर मून 1 प्योर डीमन पावर विद समुराई शूल। इसके पास 2 चीजें हैं, ब्रीथिंग स्टाइल प्लस ब्लड डीमन आर्ट। मून ब्रीथिंग प्लस ब्लड ब्लेड अटैक 6 साइज इज इक्वल टू 6 विजन प्लस स्पीड। इसने सिंगल हैंडेडली डीमन स्लेयर के पिलर्स को खत्म कर दिया था। इसके लिए एक ही टाइटल हो सकता है, पीक परफेक्शन ऑफ डीमनहुड। ये नंबर 3 पे है, तो नंबर 1 और नंबर 2 पे कौन होगा, यही सोच रहे हो ना? डोंट वरी, मैं बताता हूँ, तुम बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया तो। नंबर 2 मुजान किबुत्सुजी। ओजी डीमन बोले तो सब तबाह। इमोर्टैलिटी, शेप शिफ्टिंग, स्पीड, रीजनरेशन सब में टॉप। ब्लड डीमन आर्ट, बॉडी मैनिपुलेशन, जितनी बार मारोगे उतनी बार वापस आ जाएगा। एक ही टाइटल
टाइटल है डीमन किंग। आगे तुम ही सोच लो कि कितना पावरफुल है। देखो नंबर 1 पे जो है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये बंदा नंबर 1 डीमन होगा, हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट बोले तो कामाडो तांजीरो। अभी रिसेंट मूवी में ही हमें पता चला है कि तांजीरो डीमन बन गया है एंड इसकी फाइनल फॉर्म बोले तो मोस्ट ब्रोकन डीमन पावर विद सन ब्रीथिंग, दोनों एक साथ इज इक्वल टू गॉड टियर। देखो फ्यूचर डीमन तांजीरो सनलाइट में भी ब्रीदिंग करने वाला है, सनलाइट में भी रहने वाला है। अगर माइंड लूज करता है तो प्योर डीमन बन जाएगा। लेवल डीमन गॉड, इनफाइनिट थ्रेट। क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना एंड इसकी लास्ट फॉर्म के बारे में भी कमेंट में जरूर बताना। नाउ यही थे हमारे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट डीमंस एट द एंड ऑफ द सीरीज। नाउ आपका फेवरेट कौन है इनमें से ये कमेंट करो। ऑल्सो अगर चाहते हो कि डीमन स्लेयर के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन पे वीडियो बनाओ तो कमेंट में #top10 ऐसा लिख दो। और हाँ, अगर यहाँ तक आ गए हो और अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो किसका वेट कर रहे हो, कर दो ना ब्रो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।